सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पर 34 वर्षों बाद जो नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हैं श्री नीलांबर जोशी जी। आपने एमए बीएड किया है, 40 वर्ष का आपको शिक्षा में बहुत बड़ा अनुभव है और वर्तमान में आप पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। बहुत-बहुत स्वागत है भाई साहब आपका इस प्लैनेट जी टॉक शो में। धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। जी, जी जी। जी भाई साहब पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिससे शिक्षा में उत्कृष्ट बदलाव आएगा? कक्षा 6 से विद्यार्थियों के कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, जी, जो जोर दिया जाएगा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। जी, जी, और तीसरा बिंदु है 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। जी, और स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने से 1 साल के जी, बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री मिलेगी। जी, जी, इससे छात्रों का ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। जी, इसी जी, प्रकार से देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक जी, शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। जी, और छठा बिंदु है डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक जी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएस बनाया जाएगा। इस जी, पाठ्यक्रम के माध्यम से 8 क्षेत्रीय भाषाओं विकसित होंगे। जी, इसी प्रकार से नई व्यवस्था में प्ले स्कूल के शुरुआती साल में स्कूली शिक्षा में जोड़े गए हैं। जी, 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 ये तो एक विषय है। जी, और दूसरा कोविड-19 के समय वाला विषय था जो जी, जी। भाई साहब वही एक मेरा कोविड-19 प्रश्न में आपसे ये आपके था कि अ, कोविड-19 के समय आपने शिक्षा में टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया है, कैसा अनुभव आपको रहा और किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? कोविड-19 के समय शिक्षा हेतु टेक्नोलॉजी एकमात्र साधन था जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब और जूम ऐप के माध्यम से अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया एवं विद्यालय संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया, जो एक वास्तव में क्रांतिकारी कदम ऐसा लगा, क्योंकि भैया बहन और सभी प्रकार के स्टाफ के लोग सभी इसमें प्रशिक्षित हुए और इसको जी, पूरी तरह से लागू किया गया। क्योंकि विद्यालय विद्यार्थी इस समय शिक्षण से भलीभांति परिचित नहीं थे। अचानक इस व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयों के आने के बावजूद भी धीरे सफलता मिली और जी, फिर वह पूर्ण तरह से ऑनलाइन शिक्षण वास्तव से लागू हो गया। जी, जी। जी ठीक है। तो इसी में भाई साहब मेरा अगला प्रश्न ये है कि कोविड-19 का समय चला गया है, अब पुनः पूर्व की भांति विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसी कैसी समय सारणी बनाया जाए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर हमारे समय सारणी के अंतर्गत। वो तो समय सारणी में शामिल करने के लिए व्यवस्थित करना पड़ेगा। समय सारणी भिन्न भिन्न विषयों के अनुरूप वीडियो बना करके प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए और यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, जैसा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रातःकाल 7 बजे से शाम 5 बजे तक के लगातार अपना टाइम टेबल सेट किया। अपने अपने समय पर सब लोग आए, अपना अपना उन्होंने सबने कार्यक्रम जैसा भी पढ़ाई का बना था उस हिसाब से अपने को। तो भैया बहनों ने दोनों प्रकार के कार्यक्रमों में ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी किसी भी विषय को घर पर भी पुनः देखकर समझ सकते हैं। जो भी क्लास में समझ में नहीं आया, जैसे हमने उसको यूट्यूब के माध्यम से तो समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक है, उसका संचालन भी किया। और समय सारणी का उसमें निर्धारण करना पड़ेगा कि प्रातःकाल कैसे हम उसको प्रारंभ करें। और या तो 10 बजे तक, जैसे हमने प्रातः 9 बजे से ऑनलाइन
पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद 9:30 के बाद 10 बजे के 10:30 के बाद फिर क्लासों में ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को डिजिटल पुस्तकालय की संकल्पना को समझना होगा, उसका प्रयोग करना सिखाना होगा और उसका संचालन अपने अध्ययन हेतु कर सके। इसलिए अध्यापक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज्यादा। हेलो जी समझ गया। हेलो जी, तो जी भाई साहब इसमें ही मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति के क्रियान्वयन करने के लिए टेक्नोलॉजी किस प्रकार सहायता कर सकती है और किन फीचर्स को हमें जोड़ना जाना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा का प्रसार होगा और कामकाजी लोग भी सहायता से अध्ययन कर पाएंगे। जो हमारी दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन पहले चलती थी, लेकिन उसका नाम तो डिस्टेंस एजुकेशन था, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही थी। आज के समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी के द्वारा अध्ययन हेतु वर्चुअल लैब्स, लर्निंग गेम्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण आवश्यक है तथा दूरदर्शन को अधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक है, क्योंकि दूरदर्शन की पहुंच सुदूर गांवों तक हो और एक गांव में रहने वाला बच्चा जो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता, वो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। जो दूरस्थ, वास्तव में जिसका जैसा नाम है उसका, दूरस्थ एजुकेशन। जी जी आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है, तो जल्दी ही इस पर क्रियान्वयन हम प्रारंभ करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।